ने सबसे ज्यादा मुसलमानों को बनाया निशाना। नाम से कांपते थे 13 परिवारों के लोग। अशरफ ने मदरसे से नाबालिग का अपहरण कर रात भर किया था दुष्कर्म। बहुत लंबी है जुर्म की दास्तान। सबसे ज्यादा मुस्लिमों को किया परेशान। रंगदारी न देने पर मुसलमानों को किया परेशान। खुद को खुदा समझता था अतीक, ऐसा क्यों बोलता है प्रयागराज का ये मुसलमान। माफिया अतीक अहमद की कहानी का चैप्टर भले ही क्लोज हो गया हो, लेकिन अतीक अहमद के जुल्मों की दास्तां अभी तक खामोश नहीं हुई है। अतीक अहमद के खात्मे को कुछ लोग हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन आज हम आपको अतीक अहमद की वो दास्तां बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अतीक अहमद के जुल्मों की जब भी बात होगी तो सबसे ज्यादा पीड़ित मुसलमान होंगे। जी हाँ, अतीक अहमद ने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों पर किए थे, हिंदुओं पर नहीं। इसीलिए उसके अंत को हिंदू मुस्लिम से जोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। अगर अतीक अहमद से पीड़ित 20 परिवारों की बात की जाए तो उसमें 13 परिवार मुस्लिम हैं। अतीक अहमद के भाई और उस हत्या में मारे गए अशरफ पर इतना गंभीर आरोप लगा है कि आपके होश उड़ जाएंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अतीक अहमद के भाई अशरफ ने मदरसे से 2 नाबालिग मुस्लिम लड़कियों का अपहरण किया और बंदूक की नोक पर उनका रात भर दुष्कर्म किया और बाद में उन्हें मदरसे के बाहर छोड़ दिया। इस बात का प्रचार न हो, इसीलिए अशरफ ने अपने गुर्गों के जरिए लड़कियों के परिवारों को भी धमकाया और बाद में मामले का इल्जाम दूसरे लोगों पर डलवा दिया। इसके अलावा सूरज कली, जिसके पति की हत्या करके गवाही के लिए धमकी दी गई, ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें अतीक के मुस्लिम विरोधी होने के साफ प्रमाण मिलते हैं। न्यूज 24 से खास बातचीत में अतीक अहमद के रिश्तेदार जीशान ने भी कई बड़े खुलासे किए। जीशान ने कहा था कि अतीक अहमद जेल से अपना पूरा गैंग चलाता था। जीशान से अतीक अहमद ने फोन करके रंगदारी भी मांगी थी और बाद में जीशान पर अतीक के गुर्गे ने जानलेवा हमला भी किया था। उसके ऑफिस को तोड़ा भी गया था। जीशान बताते हैं कि अतीक अहमद का खौफ इतना ज्यादा था कि उन्हें कई बार तो शहर से दूर रहना पड़ता था, लेकिन अब जब अतीक अहमद पर कार्रवाई हो रही है तो उन्हें संतोष है और वो अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। जीशान ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान खुले तौर पर कहा था कि अतीक अहमद खुद को खुदा समझने की भूल कर बैठा था और उसी का ये अंजाम हुआ। यानी कि इन मामलों के बाद ये बात तो तय हो गई कि अतीक अहमद ने सबसे ज्यादा मुस्लिमों को परेशान किया, सबसे ज्यादा जुल्म मुस्लिमों के परिवारों पर किए। अगर अतीक के जुल्मों की कहानी पर बात की जाए तो अतीक पर कम से कम 100 मुकदमे दर्ज थे। अतीक अहमद के साथ साथ उसके भाई अशरफ और उसकी पत्नी पर भी कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अपराध की दुनिया से राजनीति की दुनिया में आने वाले अतीक अहमद ने अपने सियासी रसूख की बदौलत प्रयागराज में अपने खौफ का साम्राज्य खड़ा किया था और उसी की बदौलत लोगों को परेशान किया करता था। लेकिन अतीक के जुर्म की इंतहा तब हुई जब अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ राजूपाल ने विधायकी का चुनाव लड़ा और राजूपाल जन समर्थन की वजह से अशरफ से चुनाव जीत गया, लेकिन उनकी जान को खतरा बना रहा। कुछ दिनों के बाद राजूपाल एक गैंगवार में मारे गए और इसी घटनाक्रम का आरोप अतीक अहमद और उसकी पूरी गैंग पर लगा। कहा जाता है कि अतीक अहमद ने अपने भाई की हार से बौखला कर राजूपाल को कई किलोमीटर दौड़ाया था और उन्हें गोलियां मरवा दी थी। इस कहानी की वजह से अतीक अहमद खूब सुर्खियों में आए थे और लगातार उन पर एक्शन की मांग की जा रही थी। और अब जब उनकी हत्या हो गई है तो यूपी समेत पूरे देश में सियासी घमासान मच चुका है।